हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। प्रभु भला है, प्रभु योग्य है, सामर्थ्यशाली है। वो आज हमारा मध्य में है, इसलिए हम फिर से एक बार उस महान परमेश्वर के आजादी सभा में धन्यवाद के द्वारा उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो है और हमारा मध्य में बड़ी सामर्थ के द्वारा अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करता है। आमीन। वचन की ओर जाने से पहला हम धन्यवाद देंगे उन हर एक बातों के लिए जो प्रभु हमारा जीवन में किया, उन हर एक चीजें जो हर पल हर समय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और मेरे जीवन में करते हुए आया। क्या आप विश्वास करते हो? आज भी अगर हम जीवित है उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है, वो जीवन हमारे द्वारा है, इसलिए हम आप और हम जीवित हैं। आमीन। आइए हम धन्यवाद के द्वारा प्रार्थना करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर से एक बार आजादी सभा में आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु इस समय यूट्यूब के माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे उन्हें एक भाई और बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। बच्चों को प्रभु जी, बुजुर्गों को, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। सबके जीवन में तू अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करना, तेरे सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी तू जो चाहता है उस कार्यों को प्रभु के जीवन में उड़ेलना। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, तू सामर्थ्य प्रभु है, तेरी योजना पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है प्रभु जी। तेरी भलाई प्रभु जी सर्वदा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन जीवित है प्रभु जी, प्रबल है प्रभु जी। वो जीवित और प्रबल वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय प्रभु आप नियंत्रण लेना प्रभु जी, तेरी योजना हमारा मध्य में पूरी होने दो। जो भी आप चाहते हैं वो सारी बात हमारा मध्य में पूरी होने के लिए हम मांगते हैं। धन्यवाद के द्वारा हम प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। आज की शाम यीशु के नाम मैं आशा करता हूं अद्भुत बातों को, अद्भुत चीजों को आप यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में अनुभव करोगे। आमीन। उन हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह के द्वारा फिर से एक बार धन्यवाद जो इस समय यूट्यूब के द्वारा वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आपको महान आशीष अपने जीवन में उड़ेले। पिछले बार हमने देखा परमेश्वर के वचन का सामर्थ, पार्ट 1 में आपने देखा। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, परमेश्वर के वचन के सामर्थ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा चौक और जीवित है। इब्रू 4 अध्याय का 12 वचन के द्वारा हमने देखा उसके वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौक और जीवित है और प्रबल है। वो गाट गाट को, गुदे गुदे को वार वार चेतता है, मन की भावनाओं को जांचता है। इस वचन को हमने देखा और प्रभु की महिमा हम पिछले बार अनुभव भी किया, महसूस भी किया। कई लोगों को प्रभु छुआ। और आगे हमने देखा मत्ती 24 अध्याय का 35 वचन में उसके वचन कभी नहीं टलता है। धरती आसमान टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और आगे उसके आगे हमने देखा यिर्मयाह 23 अध्याय का 29 वचन में, उसमें ऐसा लगे आग और हथौड़ा है उसका वचन। और आगे बढ़ते हुए हमने देखा यशायाह 55:11 में उसका वचन खाली नहीं लौटता है, रिटर्न वो अपने काम को पूरा करता है, उसका बाद ही वो लौटता है। जो कार्य करने के लिए वो वचन को भेजता है, वो वचन जब तक कार्य नहीं करता है तब तक वो वापस नहीं लौटता है। और आगे हमने देखा प्रभु का वचन तलवार है, यानी कि हमें शुद्धता में, पवित्रता में, परिपूर्णता में कैसा रहना है, वो वचन तलवार की मापिका में चलाता है, बढ़ाता है। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन का सामर्थ पार्ट 2 जो हमसे क्या कहता है। आइए अपने मनों को तैयार करते हुए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 3 वचन को अगर हम देखते हैं, वहां पर इस तरह लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण
जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप से शुद्ध करता है, अंदर का जो मैला है, गंदगी है, उसे शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे आंखों को शुद्ध करता है, हमारे कान को शुद्ध करता है, हमारे होठ को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, इंद्रिया को शुद्ध करता है, हमारा चरित्र को शुद्ध करता है, जो गलत चीजें हैं उसे निकालता है, सही चीजों को वो डालता है। जैसा जैसा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जैसा जैसा उसका वचन में हम बढ़ते हैं, उसका शुद्धता हमारे अंदर बढ़ते हुए जाता है। चाहे वो पहले दिन का विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो 70 साल पुराना विश्वासी क्यों ना हो, वो हर दिन शुद्ध करता है, हर दिन नई चीजों को हमारा अंदर डालता है, ताकि एक कदम और हम उसकी पवित्रता की ओर बढ़े, एक कदम और उसकी शुद्धता की ओर बढ़े, ताकि हम उसके चाहत में बढ़ते हुए उसके करीब जा सके। इसीलिए उसका वचन कहते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, उस वचन सुनने के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। जो वचन आप सुनते हैं वो वचन हमें शुद्धता में लेके आते हैं, जो वचन आप पढ़ते हैं वो वचन शुद्धता में लेके आता है, वो वचन परिपूर्णता में लेके आता है, वो वचन भलाई की ओर लेके जाता है, वो वचन हमें छुटकारे की ओर लेके जाता है, वो वचन हमें स्वतंत्र की ओर लेके जाता है। क्योंकि जब इस शुद्धता आता है, हम परिपूर्णता को देखते हैं, हम भलाई को देखते हैं, हम छुटकारा को देखते हैं, हम आजादी को देखते हैं। जब तक शुद्धता नहीं आता है, जब तक हमारा पुराना ख्यालात हमारा मन में गूंजते रहता है, तब तक हम अच्छी चीजों को कभी नहीं देख पाते। इसीलिए यूहन्ना 15 अध्याय का 3 वचन में कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो वचन मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वचन आज आपने यीशु मसीह का सुन रहे हो, उस वचन के द्वारा आप शुद्ध हो। चाहे परिस्थिति किसी भी हाल क्यों ना हो, अगर आपका जीवन पाप से भरा हुआ भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर का वचन, उस जीवित वचन को, प्रबलता से भरा हुआ वचन को आप सुनते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के ओर मोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, आज आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओगे। आज आप परिपूर्णता की ओर बढ़ने लगोगे, आज आप आजादी की ओर बढ़ने लगोगे, ताकि वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने लगेगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, प्रभु का वचन हमें पाप से बचाता है। हालेलुया। यहां पर भजन संगीत 119 का 9 से अगर हम 11 वचन को अगर हम देखते हैं, वहां पर इस तरह लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें पाप से बचाता है, प्रभु का वचन चोरी करने से बचाता है, प्रभु का वचन झूठ बोलने से बचाता है, प्रभु का वचन गंदी चित्रों को देखने से बचाता है, प्रभु का वचन गलत चीजें सुनने का, गलत बातें करने का, या गलत बातों में जो शैतान की जो जाल है, गलत चीजों में पढ़ाता है, उससे वो बचाता है। इसीलिए वो कहते हैं, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। वो सामर्थ्यशाली, जब हमारा अंदर वो वचन आता है, जब हम उस सामर्थ्यशाली वचन को हम पढ़ते हैं, हमें वो पाप करने से बचाता है। देखिए, मैं संसार में पाप के बारे में कोई जानते नहीं है, पाप उन्हें मालूम है, लेकिन पाप क्या है वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारा मन में अगर बुरा ख्याल भी आता है, बुरा सोच भी आता है, वो भी एक तरीके का पाप ही है, वो भी एक तरीके का परमेश्वर का विरुद्ध हम पाप करते हैं। कई बार लोग व्यभिचार करने के लिए जाते, अगर परमेश्वर के डर उनके अंदर रहता तो वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा। कई लोग अपने जीवन में लोगों का बारे में गलत
राय को देखकर या गलत बातों को कहकर वो पछताते हैं, इस तरह पाप होता है। अगर परमेश्वर का जीवित वचन हमारा अंदर रहेगा, वो ऐसा राह पर वो चलेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, खास करके उदाहरण, अगर आप एक परिवार को ही आप ले लीजिएगा, हो सकता है आपके परिवार, हो सकता है किसी और के परिवार, आप इस समय इस वचन को सुन रहे हो सकता है आपका परिवार में भी कई सारे बातें, कई बार हम मन बहलाने के लिए भी बातों को कहते हैं, कई बार हम अपना सोच को हम लोग वर्णन करके बोलते हैं, इस तरह किया होगा, तू ऐसा ही सोचता है, तू वैसे ही है, तेरे जीवन में कभी अच्छी बातों को हमने नहीं देखा है, तू कभी कुछ कर नहीं पाएगा, तू हमेशा गलत ही करता है। ऐसा कभी कभी लोग किसी को नाम रखते हैं। ये आपका घर में भी हो सकता है, किसी और का घर में भी हो सकता है, या आपने सुना होगा। इसीलिए भजनकार कहता है, जैसे जवानी में बहुत से पाप होता है, गर्म खून रहता है, अगर कोई कुछ बोल दिया लोग हाथ पे उठाने के लिए जाते हैं, कोई अगर कुछ बोल दिया उसका अगेंस्ट में खड़ा रहकर झगड़ा करने के लिए भी जाते हैं, कई सारे बातों को हम देखते हैं। इसीलिए कहते हैं, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर हमारे अंदर वचन है, वो वचन हमें सावधान करता है, वो वचन हमें उसकी सुरक्षा की ओर बढ़ने में मदद करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसाइएगा, ताकि वो सामर्थ्यशाली वचन आपको छुटकारे की ओर, आपको परिपूर्णता की ओर, आपको भलाई की ओर, सच्चा परमेश्वर इस संसार को बचाने के लिए आया, उस यीशु मसीह के राह पर चलने के लिए आपको सहायता करेगा। वो आपका जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से सामर्थ्यशाली सामर्थ्य के द्वारा कार्यों को करेगा, और आप एक पवित्र जन रहोगे, सामर्थ्य से भरा हुआ, परमेश्वर का दया कृपा से भरा हुआ एक अच्छा व्यक्ति बनकर चलने वाला योद्धा आप होंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। लोग जब भी आपको देखेंगे कहेंगे, इसके साथ परमेश्वर चलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य इसके साथ चलता है। इसीलिए आदमी के पास सलाह मांगने के लिए जाओ। हमारा जीवन में अच्छाई को लोग जब भी देखने लगेंगे, हमारा बर्ताव को वो लोग जब भी देखेंगे, अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को, अच्छी कार्यों को जब वो देखने लगेंगे, तब वो कहने लगेंगे, परमेश्वर इसके साथ चलता है, यह आदमी गलत राह पर नहीं जाता है, यह आदमी गलत नहीं करता है, क्योंकि ये परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। आप एक परमेश्वर के जन हो। अगर आपके जीवन में कुछ गलत बातें, इसी समय आप निर्णय लीजिएगा और उसे यीशु के कदमों में डाल दीजिएगा, और आज से एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़िएगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे और भी आगे भजन संगीता 119 का 105 वचन में इस तरह लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, हमें इस संसार में चलने के लिए लाइट की जरूरत है, अंधेरे में जाने की टॉर्च की जरूरत है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को दीपक जलाता है। इसीलिए कहते तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। जब वो वचन हमारा अंदर रहता है, वह हमें सही राह पर चलने मदद करता है, सही चीजों को करने के लिए मदद करता है, सही कार्य, सही बातें, लोगों को सही गाइड करना, एक उछाल की राह पर सच्चाई की ओर बढ़ाने के लिए वह हमें मदद करता है और हमें मार्गदर्शन करता है। मानिएगा आपके जीवन में आप कुछ गलत राह पर जा रहे हो, ये गलत निर्णय को आप अपने जीवन में लिया, वो वचन आपको मार्गदर्शन करेगा सही राह पर आने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग आजकल ट्रैवलिंग करने के टाइम पे जो जीपीएस के द्वारा लोकेशन हमें सही रीति से बताया जाए, और कभी गलत राह पर, गलत जगह में, थोड़ा मानिए यहाँ पे घूमना है, थोड़ा और आगे जाते हैं तो गाड़ी सीधा आगे नहीं चलती, आगे जाने के बाद फिर से रिटर्न कैसा मुड़ के आना है,
किस तरह हमें फिर से उस रूट पे कनेक्ट होना है, कनेक्ट होकर चलना है, कैसा आगे बढ़ना है, हमें जीपीएस के द्वारा पता चलता है। उसमें हमारा गाड़ी कितना स्पीड है, कितना हम स्पीड में तेजी से जा रहे, कितना स्लो जा रहे, वो स्पीडोमीटर भी बताता है। उसी तरह हमारा अंतःकरण में जो भी गलत है वो हमें दिखाएगा, उसी तरह हमारा जीवन में जो भी गलत है वो हमें दिखाएगा और सही मार्गदर्शन कर कर हमें चलाएगा। और उसमें ऐसे लिखा, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अंधेरा मीन्स पाप से भरा हुआ लाइफ, उजाला पवित्रता से भरा हुआ लाइफ। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी राह पर चलते हैं, उसकी सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए वो वचन उजाले के जैसा काम करेगा। उसका लाइफ में हमेशा द्वार खुलते जाएगा, परमेश्वर मार्गदर्शन करते हुए चलाएगा। और एक चीजों में आप नौकरी ढूंढते हो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। आप सही लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। आप बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। जीवन में जब आगे बढ़ता, आपके जीवन में कुछ गलत चीजें हो रहा है, प्रभु आपको मार्गदर्शन दिखाएगा, उजाले में लेके चलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। इसीलिए हमारा अंधियारे में, हमारा जीवन का दर्दनाक समय में वो उजाले में लेके चलाएगा और उस दर्दनाक से, उस अंधियारे से वो बाहर लेके आएगा। खुशी और आनंद और भलाई और परिपूर्णता में लेके जाएगा वो परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हो? आगे हम जाएंगे। भजन संगीता 107 का 20 वचन में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिसे गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें चंगा करता है, प्रभु का वचन हमें छुटकारा देता है, प्रभु का वचन हमें आजादी देता है, प्रभु का वचन हमें स्वतंत्र को देता है। हालेलुया! वो सामर्थ्यशाली वचन को जब हम जानने लगोगे, सच्चाई को समझने लगोगे, वो सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया! वो सच्चाई ये है, जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके साथ उसके संग रहकर आगे बढ़ना, बुराई को त्याग देना, भलाई में चलना, खुश और आनंद में बढ़ना, आंसुओं को जिंदगी से बाहर आकर कुशलता का जिंदगी में जीवन जीना। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 8 अध्याय में अगर हम देखते हैं, वहां पर एक सूबेदार है, यीशु मसीह के पास आता है, मेरा सेवक बीमार है, प्रभु तो उसको चंगा कर करके। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं प्रभु जी, तो एक शब्द कह दे, बस मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने सेवकों को जा कहे तो वो जाता है, हाँ कहे तो आता है। यीशु मसीह उसका विश्वास को देखता है और कहता है, इससे विश्वास सारे इज़राइल में मैंने नहीं देखा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो जीवित वचन पर आप विश्वास कर कर आप प्रार्थना करते हो, जब कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति को, दुख का समय क्यों ना हो, आंसुओं से भरा हुआ समय क्यों ना हो, आज संघर्ष करने का समय क्यों ना हो, लोगों के द्वारा निंदा सहने का समय क्यों ना हो, और एक समय में जब उस उपस्थिति, जो परमेश्वर का उपस्थिति में आकर जब आप उससे प्रार्थना करते हुए, उसके वचन को मनन करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, आपका परिस्थिति से बाहर आने के लिए, जिस गड्ढे में, जिस परिस्थिति में आप पड़े हैं, उससे वो निकलने के लिए वचन को भेजता है, लेकिन अपने दूत को भेजता है, वहां से वो छुड़ाता है, वो स्वतंत्र करता है। उसका वचन सत्य है, उसका वचन में जीवन है, उसका वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौक है और जीवित है और प्रबल है, काट काट को, गुदे गुदे को बार बार छेड़ता है। हालेलुया! इसका मतलब किसी भी तरह शैतान ने चाल बनाकर आपको फंसाने के लिए जाल को रचाया रहेगा, वो सारे जाल से वो आपको बाहर निकालेगा। अब समुद्र में जब भी मछुआरे लोग मछली का जाल डालते हैं, कई बड़ा मछली, छोटा मछली गिरता है, वहां पे उनके लाइफ
खत्म हो जाते हैं। शैतान भी उसी तरह लोगों को फंसाने के लिए, बरमाने के लिए, पाप में गिराने के लिए बड़े जाल को बना के रखा है और वो जाल को बिछाता है। जो भी लोग उस जाल में फंसते हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन सामर्थ्यशाली है। प्रभु का वचन हमें सामर्थ को देता है। उस सामर्थ्य से खड़े रहकर उसका विरुद्ध में खड़ा रहेगा। हम देखते हैं रोमियो 16:20 वचन में लिखता है, शीघ्र तले परमेश्वर शैतान को तुम्हारा पैरों तले गिरा देगा। उस शांति के परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। वो परमेश्वर उस सामर्थ्यशाली वचन के द्वारा जब हम उसमें बना रहते हैं, जब हम उसमें खड़े रहते हैं, वो अंधकार के सामर्थ्य को आपको पैर का नीचे डालेगा और आप कुशलता और भलाई की ओर बढ़ने लगोगे। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में है। वो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन के द्वारा कार्य करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन के द्वारा कार्य करेगा। वो हमें आशीष और अनुग्रह के द्वारा, भलाई के द्वारा करेगा। आजादी में वो लेके जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह वो सूबेदार ने यीशु मसीह से विनती किया, बस एक शब्द कह दे, यीशु ने कहा जा, तुम्हारा सेवक ठीक हो गया। उसी तरह आपका जीवन में भी प्रभु जहां पर आप पुकारते हो वहां पर आपके पास उसका वचन आएगा। वचन आपको छुड़ाएगा, वचन आपको स्वतंत्र करेगा, वचन आपको छुटकारा देगा। वचन के द्वारा प्रभु की महिमा आपके जीवन में होते हुए आप देखोगे। क्या विश्वास करते हो? हालेलुया। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर छुटकारा है। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है। जहां पर प्रभु का आत्मा है वहां पर शांति है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर गड़बड़ी है, जहां पर संतुलन नहीं है, मानिए हर समय झगड़ा होता है, बार बार शक करते हैं, डाउट करते हैं, बार बार हम बेचैनी में जाते, बार बार निराशाओं को देखते, गड़बड़ी को देखते, मैं आपको कहना चाहता हूं वहां पर प्रभु नहीं है। हमारा परमेश्वर निराशा से बाहर लेके आता है, गड़बड़ी से बाहर लेके आता है, बेचैनी से बाहर लेके आता है, बंधन से बाहर लेके आता है और शांति में लेके चलता है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मन में शांति रहता है। अगर मन में वो शांति नहीं है, बेचैनी है, वहां पर प्रभु नहीं है। अगर आप में, आपका लाइफ में ऐसा है तो आप प्रभु को इसी समय पूछिएगा, प्रभु जी आप कहां हैं? मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके पास फिर से लौट आना चाहता, मुझे सहायता कीजिएगा। क्योंकि गड़बड़ी प्रभु कभी नहीं लेके आता है। गड़बड़ी अगर कोई लेके आता है वो शैतान लेके आता है। यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। यीशु मसीह दया का परमेश्वर है। यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। यीशु मसीह संभालने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह खुशियां देने वाला परमेश्वर है। अरे आपका आंसुओं को पोंछने के लिए उस क्रूस पर खुद वो आंसुओं को बहाया। आपका दर्द को सहने के लिए वो खुद 39 कोड़ों को गाया। आपका टेंशन, निराशा, बुराई को सब अपने ऊपर उठा लेने के लिए वो खुद कांटों का मुकुट ले लिया। आप जो गलत राह पर जा रहे हैं उसे रोकने के लिए वो खुद 3 किलो पर क्रूस पर लटकाया गया। वो परमेश्वर आपको वैसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपका साथ आएगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपको स्वतंत्र करेगा और आपके जीवन में एक नई आशा को देगा। क्या विश्वास करते हो? मैं आपको कहना चाहता, प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। प्रभु का वचन हमें पूरी तरह छुड़ाता है। प्रभु का वचन हमें निराशाओं से बाहर लेके आता है। हालेलुया। अब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आया, निराश मत हो जाइएगा। खुशियां आपके द्वार पर खटखटाएगा। अब तक आपका विवाह नहीं हुआ, निराश मत होइएगा। सही जीवन साथी वेटिंग में रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रभु किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। सही जीवन साथी को देकर वो आशीषित करता है। अब तक आपका व्यवसाय या आपका जॉब ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, निराश मत होइएगा। प्रभु सही रीति में लेके जाएगा। हायर लेवल सैलरी देकर आशीषित करेगा। टॉप लेवल बिजनेस को ऊंचा उठा के दिखाएगा। आपके बच्चे सही बातों में नहीं चल रहे, निराश मत होइएगा।
प्रभु का वचन को पकड़े रखिएगा, अनुशासन में चलिएगा, आपके बच्चे परमेश्वर के राह पर चलेगा, पवित्र जिंदगी जिएगा, खुश और आनंद में वो बढ़ते रहेगा। वो महान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं प्रभु यीशु मसीह का प्रबलता आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होगा। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हर एक दर्द से, हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक श्राप से, हर प्रकार का रोग से वो मुक्त करेगा, क्योंकि वो इसका वचन सामर्थ्यशाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी वचन मैं आपको बताता हूं या अभी तक बताते हुए आया है, वह एक वचन प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्यशाली वचन है। वो वचन आपको छुड़ाएगा, वो वचन आपको स्वतंत्र करेगा, वो वचन आपका जीवन में नए द्वार को खोलेगा। आमेन। हालेलुया। खुशियां आपके सामने है, आनंद आपके सामने है, भलाई आपके सामने है। बस आगे देखते हुए हमें बढ़ना है। वो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करे। मैं आशा करता हूं परमेश्वर का वचन के सामर्थ आप अपने जीवन में अनुभव से मालूम करोगे। चक कर देखो यहोवा कैसा भला है। भजन संगीता में लिखा है, यहोवा भला है। परमेश्वर के आनंद हमारी ताकत है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया और एक लोग जो तरस में थे, पीड़ा में थे, उनके पास गया, उनको चंगा किया, उनको छुड़ाया। उन हर एक लोग मिला, सुसमाचार को दिया, स्वर्ग का बारे में बताया और उस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को, इस संसार को पाप से छुड़ाने के लिए, आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए दर्दनाक मृत्यु को उस क्रूस पर सहा और उसको गाड़ा गया। तीसरा दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा फिर से वो जी उठा। आज जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो पाप से परे रहकर पवित्र जीवन जीता है। इसीलिए रोमियो 10:9-10 वचन में कहता है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा करके जब हम विश्वास करते हैं, वो जीवित परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। मुंह से हम विश्वास करते हैं, मुंह से हम घोषणा करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय सुनो, अभी तक आपने यीशु मसीह को हृदय में नहीं बुलाया, तो सही समय होगा, आप बुलाइएगा। हो सकते है आप वचन को सुन रहे हो लेकिन कभी यीशु मसीह को दिल में नहीं बुलाया, आज आप बुलाइएगा। मेरे पीछे इस प्रार्थना को कहिएगा, प्रभु यीशु, मैं एक पापी है, मैंने सुना आपके वचन सामर्थ्यशाली है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रभु जी, मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध कीजिएगा और मेरे अंदर नई आत्मा को दीजिए। मुझे पूरी रीति से गलत राह से बचाइए, नई जिंदगी दीजिए। मेरे मन और आत्मा, प्राण और शरीर और सोच और विचार, हर एक चीज मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आप मुझे सहायता कीजिए इन सारी चीजों से बाहर आने के लिए। आपके लहू के सामर्थ्य से मेरे मन को, हृदय को पूरी तरह शुद्ध कीजिए और आपके वचन प्रभु जी मुझे मार्गदर्शन करें। मैं आज के बाद जिंदगी में प्रभु जी भलाई की ओर बढ़ूंगा,
ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। हालेलुया। जैसे आप इस प्रार्थना को किया, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से आपको छुआ है, स्पर्श किया है, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। आशा करता हूं प्रभु आपके जीवन में महान कार्यों को करने वाला है और करेगा और किया है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी लोग वचन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्य करना प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी तूने स्वर्ग से मन्ना को बरसाया, जिस तरह प्रभु जी पत्थर से पानी को निकाला, जिस तरह प्रभु जी मारा का पानी को मीठा किया प्रभु जी, जिस तरह लाल समुद्र को दो भाग किया, क्योंकि तेरा वचन में सामर्थ्य प्रभु जी। तू अद्भुत परमेश्वर है। जिस तरह प्रभु जी तूने यरीहो की दीवार को गिराया, जिस तरह यर्दन नदी का पानी को प्रभु जी पैर रखते हुए भी प्रभु जी वो पानी वहां पर दो भाग हो गया प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद, जिस तरह प्रभु जी तेरे लोग प्रभु जी संदूक को उठाते हुए लेके जाके उस नदी में अपने कदम को रखा प्रभु जी, उस समय वो पानी रोका प्रभु जी, लोग सरल रीति से जाने लगे प्रभु जी। उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे प्रभु तेरे वचन को ये पढ़ते प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना को करते प्रभु के जीवन में तेरे अद्भुत और अलौकिक कार्यों को करना और तेरी महिमा को, तेरी परिपूर्णता को प्रभु इनके जीवन में उठेलना प्रभु जी। अंधकार का जीवन से छुटकारा पाकर उछाल में चलने के लिए सहायता करना प्रभु जी। पाप का जीवन से छुटकारा पाकर पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी। बीमारी का जीवन से छुटकारा पाकर एक अलौकिक चंगाई की ओर बढ़ने के लिए तो सहायता करना प्रभु जी। मृत्यु का और एक जाल से छुटकारा पाकर जीवन की ओर बढ़ने वाला एक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। ओ निराशापन से प्रभु जी, समस्या से, बंधन से प्रभु जी, और एक सुसाइड करने वाला आत्मा से छुटकारा पाकर प्रभु जी तेरी प्रबलता, तेरी सामर्थ और अभिषेक के द्वारा, खुशी और आनंद के द्वारा एक पवित्र भलाई और एक अच्छी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी छुड़ाता है, तेरा वचन प्रभु जी बचाता है, तेरा वचन स्वतंत्र करता है। इसलिए हम धन्यवाद दें। और एक चीजों में तो नियंत्रण लेना और एक बातों में तो नियंत्रण लेना प्रभु जी। जो भी बीमार है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा उन्हें चंगा करना। जो लोग प्रभु जी आंसुओं में है, उनके आंसुओं को पोंछ और आनंद में भर देना प्रभु जी। जो लोग कर्जे में है प्रभु जी, उस कर्जे में प्रभु जी, कर्जे से बाहर आकर अच्छी जिंदगी जीने के लिए तो सहायता करना प्रभु जी, ताकि परंतु अच्छी मेहनत कर लगन से काम कर प्रभु जी अपने कर्जों को चुकाकर एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो सहायता करना प्रभु जी। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अच्छी खुशी प्रभु जी मैरिज लाइफ चलने के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। पवित्र पिता परमेश्वर सबके जीवन में भलाई और आनंद, खुशी और प्रेम परिपूर्णता को लेके आना। जो भी इस समय आपसे मांग रहे उसे प्रोवाइड करना और आपकी योजना पूरी होने दो प्रभु जी। प्रभु संसार में जैसा कोविड-19 का बीमारी है, उस बीमारी से लोगों को बाहर आने के लिए सहायता कर। उस कोविड-19 का सामर्थ्य पूरा रद्द होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पूरी तरह लोग आजाद होने वाला बन सके। हर तरीके का बीमारी यीशु के नाम से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे संसार में प्रभु जी तेरे आनंद प्रभु जी गूंजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भारत का 30 राज्य में प्रभु जी तेरे आशीष और भलाई बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र में प्रभु जी खास करके खुशी और आनंद और तेरी प्रेम और एकता और एक बातें तेरे द्वारा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप आशीषित करना, फलवंत करना प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। मेरे प्रिय उद्धव साहब ठाकरे को भी प्रभु तू आशीषित करना, उनका फैमिली को आशीषित करना प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तेरी योजना पूरी कर, ताकि प्रभु जी वो जो भी निर्णयों को ले रहे प्रभु जी महाराष्ट्र में, वो सारे काम प्रभु जी अच्छी रीति से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते राजा। हर बातों में आप ऊंचा उठाया जाए। हमारा गवर्नमेंट को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इकोनॉमी जो नीचे है प्रभु जी, फिर से स्टेबल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी महिमा के द्वारा प्रभु सहायता कीजिएगा। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेक के द्वारा और होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। और एक लोग प्रभु जी खुश और आनंद के द्वारा भलाई की जिंदगी जीने के लिए तो सहायता करना प्रभु जी।
यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का भलाई, यीशु मसीह का परिपूर्णता प्रभु जी इस धरती पर उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि आपका इच्छा पूरी हो जाए, स्वर्ग में महिमा निरंतर बनी रहे। यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेक के द्वारा, इस सामर्थ्यशाली वचन के द्वारा पूरे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेक के नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रभु महान है, हम सबके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्यों को किया, कोई टेस्टमनी है, कोई गवाही है, आप हमारा ईमेल में जो azadilife@com है, आप उसमें हमें ईमेल कर सकते हैं। और आपका जीवन में जिन बातों को प्रभु ने किया है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं azadilife@gmail.com के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह को जैसे आप सुन रहे हो और अधिकाई से आप प्रभु को जानना चाहते हो और करीबी से प्रभु का प्रेम को पाना चाहते हो, तो आप azadilife@gmail.com के द्वारा हमें आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। God bless you.